मंदिरा बेदी एक्ट्रेस हैं, टीवी प्रेजेंटर हैं, फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं, लगातार ट्रोल्स के निशाने पर भी रहती हैं। 30 जून को उनके पति राज कौशल की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पति के गुजरने के बाद 11 जुलाई को पहली बार वो घर से निकली वॉक के लिए। उनका घर से निकलना उनके तमाम फैंस के लिए एक संदेश है कि वो एक मजबूत महिला है और अब अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अब शायद उन ट्रोल्स का मुंह बंद हो जो राज के निधन के बाद मंदिरा के लिए घटिया बातें लिख रहे थे। पर अगर हम मंदिरा की पब्लिक लाइफ को थोड़ा फ्लैशबैक करके देखें तो तब से ही वो ट्रोल्स का शिकार हो रही हैं, जब सोशल मीडिया पर लोगों को ट्रोल करने का चलन नहीं था। तब से जब फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। और हर बार मंदिरा ने मजबूती से ऐसे ट्रोल्स का सामना किया और उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दिया। मंदिरा बेदी ने अपने करियर की शुरुआत साल 1994 में दूरदर्शन पर आने वाले शांति नाम के एक सीरियल से की थी। जल्द ही उन्हें बॉलीवुड में काम करने का मौका मिला। मंदिरा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में नजर आई। धीरे धीरे टीवी पर उनकी प्रेजेंस बढ़ती गई। साल 2003 में उन्हें क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट करने का मौका मिला। सोनी चैनल ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी। मंदिरा क्रिकेट मैच होस्ट करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्हें खूब सराहा गया, लेकिन इससे लेकर उन्हें बेवजह निशाना भी बनाया गया। उनके कपड़ों पर कमेंट किए गए। लिखा गया कि मंदिरा क्रिकेट में जरूरत से ज्यादा ग्लैमर का तड़का लगाती हैं, जिससे खेल की गंभीरता खत्म हो जाती है। इस अनुभव के बारे में मंदिरा बेदी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, लोगों के ऐसे कमेंट काफी परेशान करने वाले होते हैं। मैं अपने जॉब के लिए बहुत मेहनत करती थी, लेकिन लोग सिर्फ मेरे नूडल स्ट्रैप ब्लाउज और कपड़ों के बारे में ही बातें करते थे। मंदिरा बेदी के कपड़ों को लेकर एक विवाद 2007 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान भी हुआ। दरअसल मंदिरा ने एक ऐसी साड़ी पहनी थी जिसमें क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाग ले रही टीमों के झंडे छपे थे। इसमें एक झंडा भारत का भी था। इसे लेकर मंदिरा की खूब आलोचना हुई। फर्स्ट पोर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंदिरा ने बाद में माफी भी मांगी। बाद में मंदिरा ने इन ट्रोल्स को तवज्जो देना बंद कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में मंदिरा कहती हैं कि शुरुआत में परेशान होने के बाद उन्होंने इस तरह के लोगों और उनकी टिप्पणियों पर ध्यान देना बंद कर दिया और सारा ध्यान अपने काम पर लगाया। एक्टिंग और होस्टिंग से इतर मंदिरा को फिटनेस एंथुसियास्ट के तौर पर भी जाना जाता है। वे सोशल मीडिया पर अपने वर्कआउट की तस्वीरें और वीडियोस डालती रहती हैं। इन्हें लेकर भी उनके खिलाफ भद्दी बातें लिखने से ट्रोल्स पीछे नहीं हटे। दिसंबर 2017 में मंदिरा ने अपनी कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर डाली। इन फोटोज पर लोगों ने भद्दे और अश्लील कमेंट किए। एक शख्स ने लिखा कि 40 की उम्र में मंदिरा दरबान, ड्राइवर, दूध वाले, स्कूल टीचर्स और यहाँ तक कि अपने बेटे के दोस्तों के साथ सेक्स करना चाहती हैं। इस तरह की ट्रोलिंग को लेकर मंदिरा बेदी ने एमटीवी पर आने वाले शो ट्रोल पुलिस में अपनी बात रखी थी। उन्होंने ट्रोल करने वालों को कायर बताया था। उन्होंने कहा था, सोशल मीडिया के आने के बाद चीजें बदल गई हैं। लोग अपनी पहचान छिपाकर बच जाते हैं, लेकिन इतने सालों में मेरा जो अनुभव रहा है वो ये कि भारतीय पुरुष कायर होते हैं। सामान्य तौर पर मैं इस तरह की ट्रोलिंग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, क्योंकि एक तरफ ऐसी महिलाएं हैं जिनके लिए मैं प्रेरणा स्रोत हूँ और दूसरी तरफ ऐसे पुरुष हैं जो बॉडी शेमिंग करते हैं। मंदिरा और उनके पति ने एक बच्ची को गोद लिया था। बच्ची के साथ जब मंदिरा और उनके पति ने एक फोटो सोशल मीडिया पर डाली तो ट्रोल्स ने उस बच्ची को भी नहीं छोड़ा। उस बच्ची को गली और कचरे के डब्बे से लाया गया बताया गया। मंदिरा पर भी आरोप लगाए गए कि वो अपना पीआर चमकाने के लिए बच्ची का बचपन छीन रही है। तब मंदिरा ने ट्रोल्स को जवाब दिया था। उन्होंने लिखा था कि बीमार लोग सबसे बड़े कायर होते हैं, जिनको अनाम बनकर अपनी जीभ लपलपाना आता है। मंदिरा एक मजबूत महिला है। उन्होंने करियर की शुरुआत से लेकर अब तक भद्दे ट्रोल्स का सामना किया है। उनके कपड़ों को लेकर, उनके शरीर को लेकर, उनके बच्चों को लेकर, उनकी जिंदगी से जुड़े हर पहलू को लेकर उनके खिलाफ एक घिनौना नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। लेकिन हर बार मंदिरा एक मजबूत औरत के रूप में सामने आई। उन्होंने ट्रोल्स को भरपूर जवाब दिया। इस बार ट्रोल्स ने घटियापने की हद पार कर दी। मंदिरा पर तब हमला किया जब वो अपनी जिंदगी के शायद सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी, जब वो टूटी हुई थी। तब उन पर संस्कार और कपड़ों के नाम पर घटिया बातें लिखी गई। कहा गया कि उन्होंने हिंदू परंपराओं का अपमान किया। लेकिन हमें उम्मीद है, इनफैक्ट यकीन है, कि मंदिरा इस मुश्किल समय का पूरी ताकत से सामना करेंगी। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी मुरारी ने। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।